पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया हो या विदेशी मीडिया हो एक बात चीख चीख कर कह रही कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई है। भारत पूरी दुनिया भर में पिछड़ चुका है। छोटे से छोटा देश भी, अदना भर का देश भी भारत को आंखें दिखाकर निकल रहा है और भारत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। इनफैक्ट पिछले 48 से 72 घंटों की बात करें तो भारत की मीडिया ने भी भारत को G7 की बैठक को लेकर बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कैसे? दरअसल पश्चिमी देशों के कुछ अखबारों ने सोर्सेस के हवाले से खबर छापी, खासकर की ब्लूमबर्ग वगैरह ने कि को G7 की बैठक जो कि अब कनाडा में होने जा रही है उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि पिछले कई सालों से भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भारत को आमंत्रित किया जाता रहा है। क्योंकि G7 की जितनी भी मीटिंगें होती हैं सब में भारत ही सेंटर फिगर होता है, क्योंकि बिना भारत के ना तो ये चाइना को टारगेट कर सकते हैं और ना ही भारत को बाहर रखकर ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन चुका है और चाइना के अगेंस्ट में भारत से ज्यादा भरोसेमंद साथी ने पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया ने भारत के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली कुछ दिनों से कि कनाडा के अंदर जो इस टाइम पर G7 की बैठक होने वाली है उसमें भारत को इनवाइट नहीं किया जाएगा। कनाडा भारत को बाहर रखने वाला है क्योंकि कनाडा के साथ भारत के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, इसीलिए कनाडा भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हद तो तब हो गई जब भारतीय हिंदी मीडिया ने भी इसी खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे लोगों ने तो कनाडा के अगेंस्ट में युद्ध तक छिड़ दिया था, तो वहीं कई लोगों ने भारतीय सरकार को भी लपेटे में ले लिया, जबकि किसी ने थोड़ी सी भी सेंस, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि अभी तक किसी भी देश को कोई भी ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं दिए गए। अभी बस कनाडा तैयारी में जुटा हुआ है, अभी तो इन्विटेशन का समय बाकी है। लेकिन अगर भारतीय मीडिया में इतनी शांति होती तो फिर बात ही क्या थी। दरअसल आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे कुछ ही मिनटों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को कॉल किया और भारत को G7 की मीटिंग में आमंत्रित होने के लिए इन्विटेशन भी दिया। और रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी भी इस मीटिंग में कनाडा जाने वाले हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स का कहना ये भी है कि ये कनाडा का एक तरीके से सरेंडर है भारत के अगेंस्ट में। आखिरकार कनाडा ने भी मान लिया है कि भारत का जो जियोपॉलिटिकल पावर है वो इतनी ज्यादा है कि कनाडा जैसा देश उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए G7 के बाकी के देशों ने यहाँ पर कनाडा के लिए मनाया, कनाडा पर प्रेशर डाला गया कि तुम्हें भारत को बुलाना होगा, भारत को इन्विटेशन देना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बिना भारत के G7 मीटिंग की बैठक का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और अब फाइनली आखिरकार कनाडा की सरकार ने भी ये बात मान ली है कि भारत एक अपकमिंग सुपर पावर है और भारत से लड़ना बेकार है। इससे अच्छा यही होगा कि जितने भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इशू हैं, उन्हें बैठकर सॉल्व किया जाए और भारत के साथ अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधारा जाए। और G7 की बैठक से बेहतर इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कनाडा के पास शायद फिर कभी ना मिल पाए। इसीलिए कनाडा चाहता है कि कनाडा भारत को बुलाए G7 की मीटिंग में। और अगर वो भारत के साथ अपने संबंध भी बेहतर करना चाहता है, यानी कि जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं मिस्टर कार्ल ली, वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते। हो सकता है कि G7 की मीटिंग में आप पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर कार्नी की एक बायलैटरल मीटिंग भी देख सकते हैं। वहीं कनाडा के पीएम का आज जो पीएम मोदी को कॉल आया, ये पश्चिमी देशों की मीडिया पर एक जमकर तमाचा लगाने जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये लोग भारत के अगेंस्ट में अच्छा खासा प्रोपोगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ये खबर इनकी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाएगी और अब लोग भी इन पर भरोसा करने से पहले कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 बार तो सोचेंगे ही। हालांकि इस पूरी बैठक में क्या होगा इसकी लाइव अपडेट मैं आपको दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।